हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो भी एनवायरनमेंट के फीचर्स होते हैं या क्लासिफिकेशन उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है तो हम लोग सबसे पहले एनवायरनमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, परि और आवरण। परि मतलब होता है जो भी हमारे चारों ओर हो, और आवरण यानी जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ हो। सेम चीज़ है आपका एनवायरनमेंट जो वर्ड है, ये भी फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका मीनिंग भी क्या होता है, टू इनसर्कल या फिर सराउंड, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास में है, जिन्होंने हमें घेर रखा है, जिन्होंने हमें सराउंड किया हुआ है, उसे हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे आपके देखो दो चीज़ों से मिलकर के एनवायरनमेंट बन सकता है, एक तो लिविंग थिंग्स यानी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपके आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी आपके एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब बेसिकली क्या है, बायोटिक चीज़ें जो कि आपको सराउंड करती है, जो आपके आसपास में है। इसके अलावा आपका जो वाटर हो गया, आपका सॉइल हो गया, या ये सारी चीज़ें कैसी है, ये नॉन लिविंग तो है मगर ये भी आपको अपने आसपास में मिलती है, आपके सराउंडिंग्स में ही रहती है। तो ये सब मिल करके ही आपस में एक तरीके से आपका एनवायरनमेंट बनाती है। एनवायरनमेंट और नेचर ये दो चीज़ें अलग होती है। नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि आपके हाथ में नहीं है, ह्यूमंस के हाथ में नहीं है, जिसे बनाना, जो कि नेचुरल है। जैसे आप कहते नहीं कि यार मुझे नेचर में घूमने जाना है, मुझे नेचर में बाहर निकलना है, या नेचुरल व्यू है। नेचुरल का मतलब या नेचर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें गॉड ने बनाई हो, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, या फिर आपका जो नदियाँ हैं, या लैंड है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब नेचुरल चीज़ें, तो इसे हम लोग नेचर कहेंगे। मगर एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट आपके इंटरफेरेंस से भी काफ़ी ज़्यादा आप चेंज भी कर सकते हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट्स होते हैं, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन में समझेंगे। मगर मेन जो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो क्या होता है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सब मिला करके एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट का हमने यूज़ किया है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है आपकी। जैसे एक भगवान की जो बनाई हुई, जैसे हम लोग हिंदी में भगवान कहते हैं, आपने हिंदुइज्म में ये भी पढ़ा होगा कि 5 जो इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जिससे लाइफ पॉसिबल है, वो क्या है आपका भूमि दैट इज लैंड, गगन दैट इज आपका स्काई, उसके अलावा वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, एंड नीर यानी वाटर। ये 5 जो एलिमेंट्स है, ये बेसिक या आप कह सकते हैं बिल्कुल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, वो 5 एलिमेंट्स मिलकर के आपके एनवायरनमेंट को बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। जैसे सीसी पार्क की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो भी आपकी आसपास की जितनी भी कंडीशंस है, सम टोटल ऑफ ऑल द कंडीशंस विच सराउंड्स अ मैन एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यही आपका एनवायरनमेंट होता है। इसके अलावा एजी टांसले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है, द टोटलिटी ऑफ इफेक्टिव फैक्टर इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इज एनवायरनमेंट। तो ये कुछ शॉर्ट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने एनवायरनमेंट को कैसे आपका डिफाइन किया है, द एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स लिव एंड ऑपरेट। इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, यानी हर एक चीज़, चाहे उसमें लाइफ हो या फिर ना हो। जैसे वाटर है, उसमें कुछ लाइफ नहीं है, लेकिन वो आपका एक एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे इंटरडिपेंडेंस अमंग इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे आप भी पेड़ों पर डिपेंडेंस रखते हैं, और जो जानवर है वो भी पेड़ों पर डिपेंडेंस रखते हैं। पेड़ जो है वो सनलाइट पर डिपेंडेंस रखते हैं या फिर वाटर पर डिपेंडेंस रखते हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स है सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। डायनेमिक और एवर चेंजिंग नेचर होता है। हमेशा हर एक इंसान के अगल बगल का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। अर्थ का एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, चेंजिंग है। हाई बायोडाइवर्सिटी है, जिससे अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। अच्छा, अभी हमने एनवायरनमेंट और नेचर के बीच में डिफरेंस जाना। नेचर मतलब क्या होता है, जो नेचुरली अक्रिंग जो चीज़ें हैं, यानी जो गॉड ने बनाई है, ये जो पहले से अर्थ के पास है, जो नेचुरल प्रोसेसेस है, उससे नेचर बनता है। सेम चीज़ इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के एरिया के साथ जो आप कह सकते हैं एक तरीके का एक
जैसे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो हर एक चीज़ को लेता है, जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको सराउंड कर रही है। इकोसिस्टम में आप जिनके साथ कुछ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो, या फिर जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा, वो एक इकोसिस्टम होगा जहाँ पर आपकी जो मछलियाँ हैं वो अपने आसपास के बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर रही हैं, तो वो उनका एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। सेम चीज़ आपका इकोलॉजी एक टर्म होता है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके की साइंस है या एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स के और उनके आसपास के इकोसिस्टम्स का या फिर उनके आसपास के एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि क्या रिलेशन है। किसी जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि मछली का पानी से क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? आपकी इकोलॉजी हो जाएगी। फाइनाइट रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, रेजिलियंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डिस्टर्बेंसेस, यानी इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। आपको पता है नेचुरल एनवायरनमेंट हमेशा वैसा नहीं रहता है, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी कुछ होता है, कभी ह्यूमन इंटरवेंशन से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपका ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस होती है। इसमें एनवायरनमेंट जो है वो स्पेस और टाइम में बदलता रहता है, यानी पहले का जो एनवायरनमेंट था, आज से सदियों पहले जो एनवायरनमेंट था अर्थ का, वैसा आज नहीं है। आज काफ़ी चीज़ें बदल गई, या इंडिया का जो पहले एनवायरनमेंट था वो ऐसा आज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और एनवायरनमेंट जो है ये एक तरीके से आपका एनर्जी के फ्लो से चलता है। एनर्जी का फ्लो आपको पता है कि सन से जो रेडिएशन आती है, मैक्सिमम एनर्जी जो अर्थ पे, वो वहीं से आती है, वहीं से लाइफ भी पॉसिबल है, वहीं से सारी लाइफ से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है वो भी होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, डायनेमिक नेचर का, यानी हमेशा बदलता रहता है। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती है, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जैसे ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है कि पहले अलग अलग तरीके से थे, फिर होमोसेपियंस आए, फिर होमोसेपियंस सेपियंस जो अभी हमारी जो प्रेजेंट स्टेज है इवोल्यूशन की। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बता दी। केवल ह्यूमन के ही नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का भी अलग अलग टाइम पर इवोल्यूशन हुआ है। इंडिविजुअलिस्टिक नेचर भी अपने आप में छोटे छोटे इन्वायरमेंट या फिर एक इन्वायरमेंट के अंदर भी कई सारे इकोसिस्टम है, कई सारे हैबिटेट्स है, कई सारी स्पेशीज है जिनके अपने कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसकी वजह से इंडिविजुअलिस्टिक नेचर भी होता है एनवायरनमेंट का। ग्लोबल और लोकल इंटरेक्शंस होते हैं, यानी ग्लोबल लेवल पर भी एनवायरनमेंट है और लोकल लेवल पे भी है। रूरल एनवायरनमेंट भी है, अर्बन एनवायरनमेंट भी है, नेशनल एनवायरनमेंट भी है और आपका इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी है। ज्योग्राफी से अलग अलग तरीके के अलग अलग इन्वायरमेंट निकलते हैं अलग अलग ज्योग्राफीज़ में। अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट, अभी जिसमें हमने नेचर की बात करी, यानी जहाँ पर सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई हो या फिर जिसमें ऑल्टरेशन उतना ना हो। सोशल इन्वायरमेंट, जो आप अपने आसपास लोगों से बात करके, आपके दोस्त, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, यूनिवर्सिटी या आप जहाँ पर भी जाते हैं, जिम जाते हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया? आपका सोशल इन्वायरमेंट है। किसी शादी में गए तो वहाँ पर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसा अभी आपको बाहर चीज़ें दिखेंगी, आपको रोड्स दिखेंगी, आपको अलग अलग चीज़ें, जो बायोटिक और एबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग रहते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है, जहाँ पर अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरैक्ट करते हो। कॉग्निटिव या सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपके माइंड में जो मेंटल मैप होता है, जो आपके दिमाग के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, कैसी आपकी सोच है, आपका किस तरीके का आपका परसेप्शन है, या कैसे आप सब्जेक्टिवली चीज़ों को करते हैं, वो क्या होता है? कहते हैं ना कि तुम्हारे माइंड में एक मेंटल मैप है या फिर एक मेंटल इन्वायरमेंट है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कॉग्निटिव या सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट कहते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे अलग अलग जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिकली ये ह्यूमन से रिलेटेड है। कल्चर्स को प्रिजर्व करना, वहाँ पर कल्चरल इन्वायरमेंट होता है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर हो रहा हो, उससे क्रिएट होता है इन्वायरमेंट, और जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट मतलब जो पानी के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इसके अलावा रूरल एंड अर्बन इन्वायरमेंट, इसमें अभी मैंने डिस्कस किया कि रूरल मतलब जो आपका गांव की तरफ का जैसा कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे पेड़ है, पौधे हैं, कैसे कच्ची सड़कें बनी हुई है, वो गांव का एक तरीके का इन्वायरमेंट है। और अर्बन इन्वायरमेंट यानी कैसे बड़ी बड़ी रोड्स बनी हुई है, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, ये भी एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट आ जाता है।
लास्टली हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, बिना एनवायरनमेंट के तो आप लाइफ को अज्यूम ही नहीं कर सकते हो। इसी में आपका एयर है, इसी में आपका पानी है, खाना है, सब कुछ सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है। बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखते हुए या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए साथ में रहते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन यानी आपका जो क्लाइमेट का जो अर्थ का क्लाइमेट है उसको भी आपका एनवायरनमेंट ही रेगुलेट करता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करके या फिर मॉइस्चर से, या जो ग्रीन हाउस गैसेज है इन सबको जो है आपका एनवायरनमेंट ही एक तरीके से बैलेंस आउट करता है। नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको एनवायरनमेंट से ही मिलती है, पेड़ों से मिलती है या फिर सॉइल से मिलती है। तो ये सारी भी इसके इंपॉर्टेंस हो गई। इकोनॉमिक वैल्यू, हर एक चीज़ जिससे आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज बना रहे हो सब मिल तो आपको आपके आसपास के एनवायरनमेंट से ही रही है, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, जो जहाँ पर जैसे रह रहा है, जैसे भारत के जो लोग हैं इंडियंस जो हैं उनकी कल्चरल वैल्यूज़ उनके एनवायरनमेंट से ही आई है। चाहे वो उनका मेंटल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो उनका आसपास का एनवायरनमेंट हो, जो आपके रीति रिवाज है, आपके जो रिचुअल्स है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी एस्थेटिक्स है आपके, वो सब कहाँ से मिलते हैं आपको? आपके एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। हेल्थ एंड वेलबींग भी आपको आपके, अब आप दिल्ली में रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो भाई आपका एनवायरनमेंट ख़राब है जहाँ पर आप रह रहे हो, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप मेघालय में रह रहे हो, अच्छी हवा मिल रही है आपको, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट से जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे क्लीन एयर, वाटर, फर्टाइल सॉइल, नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन, ये सारी भी इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत ही बेसिक सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हमने बेसिकली एनवायरनमेंट को समझा है। एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच टर्म एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आपका सराउंड करना या फिर इंसर्किल करना, यानी जो चीज़ें भी आपके आसपास है जिससे आप घिरे हुए हो वही एनवायरनमेंट होता है। तो इसमें हम लोग ने इसका बेसिक सा क्लासिफिकेशन भी देखा है, इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स देखे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।